और 5 मिनट गुरुजी मैं थोड़ा सा ऑन द स्पॉट के बारे में मैं बात करना चाह रहा था। ऑन द स्पॉट पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है क्या, जब क्लोजिंग करने वाला व्यक्ति जैसे ही बोलता है विश यू ऑल द बेस्ट, गो रिच एंड गो डायमंड, यानी अब उनका काम खत्म हो गया, अब आपका काम शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। अब आपको केवल और केवल इतना हिम्मत करना है कि आपको जाके प्रोस्पेक्ट से मिलना है और प्रोस्पेक्ट को केवल इतना ही बोलना है कि भाई साहब मैंने आपको बताया था कि जिंदगी बदलने वाला जानकारी है। आपने देखा कई लोगों की जिंदगी बदली, वहां पर टेस्टिमनी हुए हैं, ऐसा तो आपने देखा कई लोगों की जिंदगी बदले हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका भी जिंदगी बदलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। उसको खींचना है, क्या करना है, खींचना है। अब उसका पेट में गुड़गुड़ हो रहा है तो कुछ सवाल पूछेगा आपसे, तो जैसे ही सवाल पूछेगा आपको जवाब नहीं देना है। अजय जी, जवाब नहीं देना है। आपको बोलना है कि भाई साहब अगर इतने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सबके सवालों का जवाब मिला है, आपके भी सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि आपके बाद जो भी फॉर्म भरेगा वो कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा मिलेगा। तो पहले आप चलिए बिजनेस की शुरुआत फिर से खींचना है। फिर वो कोई सवाल करेगा, आपको जवाब नहीं देना। हाँ, फिर आपको बोलना है कि भाई साहब अगर मैं आपको बोलूं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ जाना, आप दौड़ पाओगे? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको कार में बैठा दूं तो दौड़ जाएंगे। तो भाई साहब यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप अपनी काबिलियत से कामयाब नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप अगर सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आप सिस्टम की काबिलियत से कामयाब। चलिए शुरुआत, यस और नो? आपको आंसर नहीं देना है। चलिए शुरुआत, चलिए शुरुआत, चलिए शुरुआत। आपका पहला फोकस होना चाहिए उसको साइन अप फॉर्म तक पहुंचाने का। अगर आपने साइन अप करवा दिया उनके बिना सवाल का जवाब दिए हुए, तो गारंटी है अब वो दोबारा वो सवाल जिंदगी में कभी नहीं पूछेगा आपसे। वो सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा, वो सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा। सही है। और जैसे ही सवाल खत्म हुआ, आप जैसे ही फॉर्म भरना चालू किए, अच्छा 2 सिचुएशन होता है, समझिएगा। बहुत बार क्या होता है, हम लोगों को बोलते हैं तो नहीं है 500-600 रुपए लेकर के आइए, आप बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो लोग लेकर के नहीं आते हैं, है ना, वो बताना नहीं चाहते हैं। तो आपको उनको बोलना है क्योंकि भाई साहब कोई नहीं, हम लोग एक परिवार में आ रहे हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमने तो आपको बोला नहीं था पैसा लाने के लिए, कोई बात नहीं, आपके बदले फॉर्म मैं ले लेता हूं, वहां पे आपका नाम लिखवा करके मैं पैसा देकर के फॉर्म ले लेता हूं, ताकि आपके बाद जो भी नाम लिखाएगा, जो भी फॉर्म भरेगा, वो आपकी टीम में आ जाएगा। फॉर्म ले लिया आपने, अब बैठ के फॉर्म भरने मत लगे भाई साहब। जब उसका पॉकेट में 600 रुपया है नहीं, तो फॉर्म भर के डीडी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। अब आपको क्या करना है भाई साहब, आपको उनके घर पे जाना है और उनके घर पे जाकर के फॉर्म भरने से पहले 600 रुपया निकलवाना है। अगर आप 600 रुपया निकलवा लिए, तब आप अगला स्टेप डीडी के लिए फाइट करेंगे। और अगर 600 रुपया नहीं निकलवाए तो कसम से डीडी मांगना भी मत, नहीं तो 600 भी नहीं देगा, वो 600 भी नहीं देगा, और 600 भी गया, है ना। आप समझिए, मैं इसलिए बोलता हूं कि आप पॉकेट से पैसा लगा करके साइन अप फॉर्म ले लो, ताकि आपको उसके घर जाने का रास्ता पता चल जाए। यस और नो? अब जैसे ही आप फॉर्म भर दिए, फॉर्म भरने के बाद में आप टू द पॉइंट फॉर्म भरें। सर आधार कार्ड नंबर क्या है, सर बैंक नंबर क्या है, आपका बैंक का पासबुक कहाँ का है, आपका ये क्या नहीं, नाम पूछिए। नाम पूछते समय में आपको फॉर्म भरते समय में 2-3 चीज ध्यान देना है कि आपको बिलीफ ट्रांसफर करना है कि कंपनी से पैसा आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने जैसे ही नाम पूछा तो केवल नाम नहीं पूछना है, आपको पूछना है कि आप वो नाम बताइए जो नाम आपका बैंक में होगा, ताकि जब हम यहां पे काम करेंगे तो आपका जो चेक बनेगा, तो आपका चेक का नाम और बैंक का नाम जब मैच होगा, तभी तो आपका पैसा क्लियर होगा। तो आपने क्या किया, विश्वास दिलाया कि पैसा आता है। यस और नो? नाम लिखा आपने, डेट ऑफ बर्थ लिखा आपने, एड्रेस लिखा आपने, ठीक है। मोबाइल नंबर, सर मेरे को आप वो मोबाइल नंबर बताइए जिसमें मैं अभी एक आईडी बनाऊंगा तो आपके मोबाइल से ओटीपी भी उसके दिमाग में डालिए।
कि ओटीपी आएगा, ताकि उसका एटीएम लेकर के आप ओटीपी डालिए तो उसको दिक्कत नहीं ओटीपी देने में। मेरी बात तो समझ रहे हैं? आप मेरे को वो मोबाइल बताइए जिसपे अभी मैं आईडी बनाऊंगा तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आप देंगे तभी आपका आईडी का रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब ओटीपी भी आप डाल दीजिए, ओटीपी बड़ा चीज नहीं है। सही है? अब आप सीधा आ जाएंगे टू द पॉइंट पे, सर पैकेज कितना का डाल दें, प्रोडक्ट कौन सा दे। सवाल आपका, जवाब भी आपका। सामने वाले का सवाल जवाब देने का वेट नहीं करना है। सवाल पूछा आपने, भाई साहब प्रोडक्ट कौन सा डाल दें। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, तीसरे सेकंड में आपको जवाब देना है कि भाई साहब ऐसे तो हमारे पास में मल्टीपल प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन अभी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे कंपनी का ऑफर चल रहा है, 25,000 रुपए का पैकेज है, लेकिन मात्र 15,500 रुपए में आपको वो पैकेज मिल रहा है। कम से कम 10,000 रुपए आपको बचाने का मौका है। और इस प्रोडक्ट को हम लोग मतलब अच्छा प्रमोशन हो रहा है भाई साहब, सुबह से 10 प्रमोशन हो चुका है। सही है? तो मैं तो बोलता हूं भाई साहब प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट में आप जाओगे तो 25-30,000 40,000 लगेगा। क्या मतलब बनता है? हमें तो बिजनेस स्टार्ट करना है, यस और नो? तो यही प्रोडक्ट लेकर के बिजनेस की शुरुआत कर लेते हैं। आप लिखने लगो, अगर उसको दर्द होगा वो रोकेगा, अरे नहीं पांडे साहब रुकिए ना, वो रोकेगा। और अगर नहीं रोक रहा है तो लिखो। लिखा आपने? लिखा। अब आईडी खोलने के लिए, आईडी बनाने के लिए आप अपना मोबाइल ऑन करो, और ऑन करने के बाद मोबाइल ऑन इसलिए करो ताकि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि आप आईडी बना रहे हैं। और उसके बाद आपको इमीडिएट पूछना है कि भाई साहब आप एटीएम कौन बैंक का यूज करते हैं? एटीएम यूज करते हैं, बोलेगा एसबीआई, आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, कुछ तो बोलेगा। या बोलेगा नहीं हम यूज करते हैं, यस और नो? कोई बात नहीं सर, आप पेटीएम नहीं यूज करते सर, गूगल पे फोन पे तो कुछ यूज करते होंगे, कुछ तो यूज करते होंगे, यस और नो? अगर गूगल पे फोन पे मान लीजिए हाँ कंफर्टेबल है, हाँ सर गूगल पे मैं यूज करता हूँ, ठीक है सर, तो 15,680 रुपए पेमेंट है, इसको पेमेंट करते हैं। पहले तुरंत अपना खोलिए सर, ये लीजिए आप क्यूआर कोड लीजिए, पेमेंट ट्रांसफर करवा दिए, पेमेंट आ गया। अब आईडी बनाने की जरूरत नहीं है अभी। अब आप दूसरे का फॉलो करने का प्रयास करना है, सही है? दूसरा रिजल्ट निकालने का प्रयास करना है। अब आपको उसको क्लोजिंग करना है ना? तो ये बहुत बढ़िया सर, बधाई हो सर, कांग्रेचुलेशन सर, है ना? अभी आप घर चलो सर, हम लोग आपके घर पे आते हैं नेक्स्ट आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के। अच्छा मैडम, आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हम लोग घर पे आते हैं। वो घर जाएगा, अब तो पैसा आ गया आपके पास, अब क्या दिक्कत है? अब आप दूसरे फॉलोअप में लग सकते हैं, तीसरे फॉलोअप में लग सकते हैं। हमारे एक मित्र हैं, साथी हैं, वो एटीएम नहीं मांगते हैं, रुद्रा पब्लिकेशन मांगते हैं। सर रुद्रा पब्लिकेशन दीजिए तो उनका रुद्रा पब्लिकेशन डाउनलोड करवाते हैं। अभी आजकल नहीं करवाता, वो भी समझदार हो गए। हाँ, ग्रवाल का यूट्यूब लिंक पहले ये चीज करवा रहे हैं, आप केवाईसी करवा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं? केवाईसी करवाने की क्या जरूरत है? अभी आपको बाद में भी होगा, बाद में भी होगा। पहले डीडी पे आइए, डीडी पे। हाँ ईमेल बना, अरे अपना ईमेल डालना तू, चलो बाद में चेंज कर देगा, पहले अपना ईमेल डाल दीजिए। आप कम से कम बातें करें, कम से कम चीजों का डिमांड करें, और सबसे पहले एटीएम गूगल पे का डिमांड करें। सही है? सेल्स में हैं आप सेल्स में यदि आप लोगों के पॉकेट से पैसा निकालने में चूक गए, चूक नहीं बोलते उसको, अगर चूक गए उसी बोले, चूक नहीं बोले, निकालना पड़ेगा आपको। आप एक चीज सोचो ना यार, एक डॉक्टर यदि लोगों के तकलीफ से प्यार कर ले, इलाज कर पाएगा वो? नहीं कर पाएगा वो, यस और नो? आप जिससे पैसा ले रहे हैं वो भी तो तकलीफ में है, वो भी तो तकलीफ में है। कल पैसे के अभाव में वो अपनी बिटिया का शादी ऐसे जगह पर करवा देगा कि उसका दामाद जिंदगी भर दारू पीकर उसकी बेटी को मारेगा। बताओ, आज आपको 10,000 रुपए लेने में डर लग रहा है, कल आपके चलते उसकी बेटी जिंदगी भर मार खाएगी। पांडे साहब
तो उसकी बेटी जिंदगी भर मार खाए, वो अच्छा है कि आज हम उसका 10-12 हजार का डीडी क्लोज करवा ले, ये अच्छा है? क्या अच्छा है विनीता मैम? डीडी क्लोज करवा ले। तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। तकलीफ सामने वाले व्यक्ति को तकलीफ है, चूंकि वो गरीब है, उसके पास पैसों का अभाव है, वो परेशानी में है, इसलिए तकलीफ है। और यही तो हम दूर करना चाहते हैं, यही तो हम दूर करना चाहते हैं। तो यदि हम उसके तकलीफ से प्यार कर लेंगे तो फ्यूचर उसका जिंदगी भर अंधकार में ही रह जाएगा। अगर आप रियली मैं बता रहा हूं, यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं किसी से, रहम मत करना उसको। और अगर आप उससे प्यार नहीं करते, सारा कल के डेट में उसका घर में मतलब बिजली भी गिर जाए, घर में आग भी लग जाए और आपको कोई फर्क नहीं पड़े, तब छोड़ देना पंडित साहब, तब छोड़ देना। लेकिन अगर उसके घर में बिजली गिरने से आपको फर्क पड़ता है, अगर उसके घर में चूल्हा नहीं जला और उससे आपको फर्क पड़ता है, तो बिना डीडी लिए हुए घर से आना भी मत। कुछ भी हो जाए, डीडी लेकर के ही आना है। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित होते हैं। यस और नो? यस। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप उनसे प्रभावित होते हैं। कल किसी कारण से उसके घर में कुछ दुर्घटना हुआ तो आप घर में खाना नहीं खा पाएंगे भाई साहब, खा पाएंगे? तो यानी वो सामने वाला व्यक्ति तकलीफ में है, तो उसके तकलीफ को दूर करने के लिए थोड़ा सा और तकलीफ दे दीजिए। थोड़ा सा तो देना है यार। 10-12 हजार से क्या मतलब, गरीब तो पहले से था, अभी मर जाएगा क्या वो? नहीं मरेगा। तो लोगों का फॉलोअप करते समय में आप ये मत देखिए कि हम सामने वाले व्यक्ति से पैसा मांग रहे हैं। आपको ये देखना है कि हम सामने वाले व्यक्ति की जिंदगी भर का समस्या, बीमारी, प्रॉब्लम से उसको निजात दिला रहे हैं। ये सोचना है आपको। अगर आप ये सोच लिए, ये जो बोला ना लास्ट में, पुश द पैशन, आपको पैशन पुश करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको आने वाले भविष्य में क्या क्या मिल सकता है, यहां बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। वीडियो में आपको दिखाना पड़ेगा। सर देखो, आप और आपकी पत्नी भी ऐसी स्टेज पे डांस करोगे, आप और आपके पत्नी ऐसे ही स्टेज पे मतलब मान सम्मान लेंगे। दिखा सकते हैं? yes, कर सकते हैं।